स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा में, जहां अष्टावक्र मंद मंद मुस्कुराते हैं, होशो दिल खोल ठहाका लगाते हैं और हम बस साक्षी भाव से निहारते हैं। अध्याय 1 में राजा जनक ने आत्मज्ञान का मार्ग पूछा। अष्टावक्र ने बताया, तुम न शरीर हो न मन, तुम निर्मल चैतन्य हो। अध्याय 2 में आत्मज्ञान का विस्तार किया। राग द्वेष त्यागो, संसार मिथ्या है, आत्मा ही सत्य है। अध्याय 3 में ज्ञानी की अवस्था का वर्णन। जो जानता है मैं शुद्ध चैतन्य हूँ वही मुक्त है। अध्याय 4 में मुक्ति का मार्ग दिखाया। जब तक देह से तादात्म्य है तब तक बंधन है, देह से भिन्न देखो तो मुक्ति है। इन अध्यायों में अष्टावक्र का सार। मैं कर्ता भोक्ता नहीं, साक्षी हूँ, संसार भ्रम है, आत्मा ही परम सत्य है। नमस्कार साधुकों, आज हम अष्टावक्र महागीता के 5वें अध्याय द्वैत निवारण के गहन सागर में डुबकी लगाएंगे। इस अद्भुत अध्याय में ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को आत्मज्ञान के अमृत से सिंचित करते हैं, जिससे द्वैत का भ्रम मिट जाता है और अद्वैत का प्रकाश फैलता है। अष्टावक्र महागीता अद्वैत वेदांत का ऐसा रत्न है जो आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने वाले हर साधक के लिए दीपस्तंभ बन जाता है। यह ग्रंथ राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र के बीच हुए अलौकिक संवाद का सार संग्रह है। 5वां अध्याय, जिसे हम आज समझेंगे, द्वैत के मिथ्या जाल से मुक्ति का मार्ग दिखाता है। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार स्वयं विलीन हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान के प्रकाश में अज्ञान का तिमिर नष्ट हो जाता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि सत्य के पथ पर चलने के लिए हमें द्वंद्वों से ऊपर उठना होगा। आज हम इन गहन विषयों पर मंथन करेंगे। द्वैत और अद्वैत का तात्विक अर्थ, वह दृष्टि जो भेद को मिटाती है। आत्मा का परम स्वरूप जो न जन्मता है न मरता है। द्वैत के भ्रम से मुक्ति का सुनिश्चित मार्ग जो परम शांति की ओर ले जाता है। ज्ञानी पुरुष की अद्भुत विशेषताएं जो संसार में रहकर भी संसार से अलिप्त रहता है। द्वैत का अर्थ है विभाजन का भाव, जहां मैं और तू का भेद दिखाई देता है, जहां आत्मा और परमात्मा अलग अलग प्रतीत होते हैं। अद्वैत का अर्थ है एकत्व का भाव, जहां सब कुछ एक ही चैतन्य की विविध अभिव्यक्तियां हैं। जैसे सागर की अनगिनत लहरें एक ही जल से बनी हैं, जैसे एक ही सोने से अनेक आभूषण बनते हैं, वैसे ही एक ही चैतन्य से अनंत रूप प्रकट होते हैं। इस अध्याय का मर्म यही है कि द्वैत मिथ्या है और अद्वैत ही परम सत्य है। आइए इस अमृत ज्ञान को आत्मसात करें और अपने वास्तविक स्वरूप को जानें। भाग 2, आत्मा का स्वरूप और द्वैत का भ्रम। ऋषि अष्टावक्र के अमृत वचन सुनिए। आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है, परमाणु से भी सूक्ष्मतर, फिर भी विराट से भी विशाल है। यह विनाशी, अजन्मा और सर्वव्यापी है। यह वो शाश्वत चैतन्य है जो सभी रूपों में विराजमान है, फिर भी सदैव अलिप्त रहता है। जैसे आकाश हर जगह व्याप्त है, हर वस्तु को अपने में समेटे हुए है, लेकिन किसी से लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा सब में समाहित है, परंतु निर्लिप्त और निर्विकार रहती है। आकाश में तरह तरह के बादल उमड़ते घुमड़ते हैं, बिजली चमकती है, वर्षा होती है, फिर भी आकाश अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होता। इसी प्रकार जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु के चक्र में भी आत्मा अपने नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप में अविचल रहती है। यह आत्मा न कभी पैदा होती है न कभी नष्ट होती है। यह न बंधन में बंधती है न मुक्ति की लालसा रखती है। यह सदा से मुक्त है, आनंद घन है, सच्चिदानंद स्वरूप है। जैसे जल की बूंद सागर में मिलकर सागर बन जाती है, वैसे ही व्यक्ति जब अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तो वह पूर्णता का अनुभव करता है। अब बात करें द्वैत के भ्रम की, जो माया जाल की तरह चेतना को जकड़े रखता है। अष्टावक्र कहते हैं, द्वैत का भाव ही बंधन है और इस द्वैत से परे होना ही मोक्ष है। जब हम अपने को शरीर, मन या बुद्धि मान लेते हैं, तब हम माया के तीव्र भंवर में फंस जाते हैं। हम अपने को संसार से अलग, दूसरों से भिन्न और परमात्मा से दूर अनुभव करने लगते हैं। इस भ्रम से सुख दुख, राग द्वेष, आकर्षण विकर्षण, अपनत्व परायपन जैसे अनगिनत द्वंद्व जन्म लेते हैं, जो मन को निरंतर उद्विग्न रखते हैं। ये द्वैत का भ्रम ही सभी कष्टों, दुखों और पीड़ाओं का मूल कारण है। आत्मा सदा मुक्त है, पर अज्ञान के आवरण में हम उसे बंधा हुआ मान लेते हैं। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम होता है, वैसे ही आत्मा में अनात्मा का भ्रम होता है। ये भ्रम अज्ञान से उत्पन्न होता है और ज्ञान के प्रकाश में ही इसका विनाश होता है। भाग 3, ज्ञानी की अवस्था और मुक्ति का मार्ग। ज्ञानी पुरुष की अवस्था अलौकिक होती है। वो जानता है कि वो न करता है, न भोगता, मात्र साक्षी है, दृष्टा है।
वो समझता है कि संसार के सभी कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं और आत्मा केवल चैतन्य रूप से उन्हें प्रकाशित करती है। ज्ञानी के दृष्टिकोण में न कोई मित्र है, न शत्रु, न कोई अपना है, न पराया, न कोई उत्तम है, न अधम। वो सब में एक ही चैतन्य के विविध प्रकटीकरण देखता है, जैसे अनेक घटों में एक ही आकाश प्रतिबिंबित होता है। ज्ञानी पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, सुख दुख की कल्पनाओं से परे होता है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से पूरे संसार को आलोकित करता है, लेकिन स्वयं प्रकाशमान रहकर भी निर्लिप्त रहता है, वैसे ही ज्ञानी सबका साक्षी होते हुए भी संसार के द्वंद्वों से अप्रभावित रहता है। जैसे अंधकार प्रकाश के सामने ठहर नहीं सकता, वैसे ही अज्ञान ज्ञान के समक्ष टिक नहीं पाता। अब चर्चा करें द्वैत से मुक्ति के मार्ग की। अष्टावक्र का अमोघ वचन है, जब तक तुम अपने को शरीर मानते हो तब तक संसार वास्तविक प्रतीत होता है। जब तुम आत्मस्वरूप को पहचान लेते हो तब संसार एक सपने की तरह या माया जैसा दिखाई देता है। द्वैत के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है आत्मज्ञान। जब मन द्वैत के जंगल में भटकता है तब द्वंद्वों का प्रपंच जारी रहता है। जब मन समाधि में लीन हो जाता है, जब चित्त निर्मल होकर स्वयं में ही विश्राम पाता है, तब द्वैत का सारा भ्रम धुंध की तरह छट जाता है और अद्वैत का स्वच्छ आकाश दिखाई देता है। साधक को अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं का मात्र साक्षी बनना चाहिए। हमें ये गहराई से समझना चाहिए कि हम न शरीर हैं, न मन, न बुद्धि, न अहंकार। हम शुद्ध, अमल, निर्विकार चैतन्य हैं। जैसे नदी सागर में मिलकर स्वयं सागर बन जाती है, वैसे ही जब अहंकार विलीन हो जाता है तब अद्वैत का अनुभव होता है। भाग 4, उपसंहार और सारांश। आज हमने अष्टावक्र महागीता के 5वें अध्याय पर गहन मंथन किया। इस मंथन से जो अमृत निकला उसका सार इस प्रकार है। हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है, जो जन्म मरण से रहित, अविनाशी, अनंत और सर्वव्यापी शुद्ध चैतन्य है। ये वो तत्व है जिसे उपनिषदों में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा गया है। सत्य, ज्ञान और अनंतता का स्वरूप। द्वैत का भ्रम ही बंधन है और इस भ्रम से मुक्ति ही मोक्ष है। द्वैत से तात्पर्य है विभाजन की भावना, जहां मैं और तू का भेद दिखाई देता है। अद्वैत से तात्पर्य है एकत्व की अनुभूति, जहां केवल एक ही सत्ता विद्यमान रहती है। हम जो कुछ देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, चखते और अनुभव करते हैं, वो सब माया का विस्तार है, इंद्रजाल है। जैसे स्वप्न में देखे गए दृश्य जागने पर मिथ्या हो जाते हैं, वैसे ही आत्मज्ञान होने पर संसार की वास्तविकता का भ्रम टूट जाता है। ज्ञानी वो है जो सब में एक ही चैतन्य का दर्शन करता है और साक्षी भाव से जीवन व्यतीत करता है। वो न किसी से राग रखता है, न द्वेष, न किसी के प्रति आसक्त होता है, न विरक्त। उसके लिए पुण्य और पाप, स्वर्ग और नरक, बंधन और मोक्ष, ये सब मन के खेल मात्र हैं। अष्टावक्र का मूल संदेश है कि हम अपनी चेतना को द्वंद्वों और विरोधाभासों के जाल से मुक्त करें और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें। जब हम इस परम सत्य को जान लेते हैं कि हम वही शुद्ध, अमल, अविनाशी चैतन्य हैं जो सारे विश्व में व्याप्त है, तब हम अविचल शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। जैसे विशाल समुद्र की असंख्य लहरें उठती गिरती रहती हैं, पर समुद्र अपने स्वरूप में अटल रहता है, वैसे ही संसार में अनंत परिवर्तन होते रहते हैं, पर आत्मा अपरिवर्तनीय, अटल और अचल रहती है। जैसे मिट्टी के अनेक रूप होते हैं, पर सार में वह मिट्टी ही रहती है, वैसे ही अनेक रूप रंग नाम वाले इस जगत का सार एक ही चैतन्य है। अंत में अष्टावक्र महागीता का 5वां अध्याय हमें यह सत्य प्रदान करता है कि द्वैत से परे की दशा ही परम सत्य है। राग द्वेष, सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु के द्वंद्वों से मुक्त होकर हम उस परम शांति और अखंड आनंद का अनुभव कर सकते हैं जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, हमारा निज अस्तित्व है। हे मुमुक्षु, इस पवित्र ज्ञान यज्ञ में आपकी उपस्थिति धन्य है। अब हम इस अलौकिक अनुभव के अंतिम चरण में प्रवेश करते हैं, जहां शब्द विराम लेते हैं और अनुभूति जागृत होती है। आज हमने जाना कि द्वैत का भाव ही बंधन है और अद्वैत का अनुभव ही मुक्ति। ये मात्र शब्दों का खेल नहीं, बल्कि अनुभव का विज्ञान है जिसे जीना है, आत्मसात करना है। आप जो खोज रहे हैं वो आपके भीतर ही विराजमान है, शाश्वत, नित्य, अविनाशी। बाहर की खोज में भटके चित्त को अब अंतर्यात्रा पर भेजने का समय आ गया है। हमारी अगली भेंट अध्याय 6 में होगी, जहां और भी गहन रहस्यों का उद्घाटन होगा। तब तक आपके अंतर में जो निरंतर ज्योति जल रही है, उसकी ओर दृष्टि रखें। वही सत्य है, वही शिव है, वही सुंदर है और तत्सत।